गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सबको? हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडिसेस। ओके, और ये इंडिसेस को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ओके, सो मेनली देखो इंडिसेस जो है ये वर्ड इंडेक्स से आया है। ठीक है, ये वर्ड इंडिसेस जो है मेनली ये वर्ड इंडेक्स वर्ड से आया हुआ है। और इंडेक्स का मतलब क्या होता है पता है सबको? पावर। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? पावर। ठीक है, सो देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक टू द पावर टू। ओके, यहाँ पे मैं अगर एक नंबर लिख रहा हूँ ए टू द पावर टू, तो यहाँ पे इस टू को हम लोग क्या बोलेंगे बोले तो? इस टू को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका पावर। इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ओके, और इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? वो क्लियर हो रही है? हेलो। यस सर। ओके, अच्छा इस टू को हम लोग अगर पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, तो इस ए को हम लोग क्या बोलेंगे बोले तो? इस ए को हम लोग क्या बोलेंगे? ए को बोलेंगे इसका बेस। ओके, ए को क्या बोलेंगे हम लोग? बेस। तो देखो ये चैप्टर का स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। सो मेनली इंडिसेस जो है वर्ड इंडेक्स से आया है, और इंडेक्स जो है, इंडेक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? पावर। तो मैं जस्ट एक एक्सप्रेशन लिख के समझाया आपको कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं ए टू द पावर टू, इस टू को क्या बोलते हैं? इसका पावर, इसका इंडेक्स या इसका एक्सपोनेंट। ओके, और इस ए को क्या बोलते हैं? इसका बेस। क्लियर हो रहा है ना? ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो एक्सपोनेंट, ओके, या इंडिसेस, दोनों सेम ही चीज है। तो यहाँ एक्सपोनेंट या इंडिसेस का कुछ लॉस को पढ़ना है। ठीक है, लॉस ऑफ इंडिसेस। ओके, इस चैप्टर में हम लोग क्या कवर करना है? लॉस ऑफ इंडिसेस। आई थिंक आप 7 क्लास में ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़े होंगे, लॉ ऑफ इंडिसेस एक्चुअली क्या है। सो हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं सारे पॉइंट्स को और समझते हैं कि एक्चुअली ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा होगा, आई थिंक आपको याद होगा, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद आ रहा सबको? यस सर। यस सर। ओके, बट क्या पता है ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है? ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ तो लिया है, बट एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, तो आज हम लोग वो पहले अच्छे से समझते हैं डिटेल में कि हम लोग जो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्क कैसे करता है, वो हम लोग समझते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूँ एक नंबर है ए टू द पावर टू, और यहाँ पे एक नंबर है ए टू द पावर थ्री, दो नंबर मैंने लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को ना? ओके, यहाँ पे ए टू द पावर टू को मैं क्या लिख सकता हूँ बोले तो? ए इंटू ए लिख सकता हूँ क्या? आवाज आ रहा है सबको? ओके, और ए टू द पावर थ्री को मैं क्या लिखूंगा बोलो? ए इंटू ए लिख सकता हूँ। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं नो है? सर। ओके, सारे टर्म्स को आप एक बार मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आएगा। तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। फिर मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो सारे टर्म्स को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख सकते हैं ना? हेलो। यस सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे सारे टर्म्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो एक ही नंबर है ना। यहाँ पे सारे नंबर्स देखा जाए तो सब सेम ही है, ए ही एक नंबर है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए टू द पावर फाइव, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। यस सर। तो इससे क्या पता चला हम लोगों को? अगर ए टू द पावर टू इंटू ए टू द पावर थ्री, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आया ए टू द पावर फाइव। ये फाइव को हम लोग क्या समझ सकते हैं? ये फाइव कैसे आया होगा? तो टू प्लस थ्री आया होगा, देखो तो। यस सर। टू और थ्री को ऐड करेंगे तो ये टू प्लस थ्री फाइव आया होगा। ये समझ में आ रहा होगा ना? तो देखो यहाँ से ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस टू को m ले लिया और इस थ्री को n ले लिया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बना, ये फाइव को हम लोग क्या लिखेंगे? m प्लस n। ये समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना सबको? यस ये सर। इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी? यस सर। ओके, ये था फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ इंडिसेस में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, कि ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए
टू द पावर m प्लस n। ओके, यहाँ पे ध्यान सर देने वाली क्या बात, सर इंडिसेस और एक्सपोनेंट क्या एक ही है? हाँ लगभग सेम है। देखो ये इंडिसेस वर्ड जो है वो इंडेक्स वर्ड से आया हुआ है, और इंडेक्स का मतलब होता है पावर, और पावर और एक्सपोनेंट सेम ही होता है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो सारा कुछ सेम ही है, और ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंडिसेस और एक्सपोनेंट सब सेम ही चीज है। Yes. ओके, लगभग अप्रोक्स इक्वल है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्मूला में, लॉ ऑफ इंडिसेस में मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया आपको कि ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। ओके, यहाँ पे दिख रहा है ना फॉर्मूला m प्लस n। तो ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, ये आपको मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है यहाँ पे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला में ध्यान देने वाली क्या बात है वो समझिए। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगेगा और कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे करेंगे वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक दो नंबर है, पहले तो समझ लो यहाँ पे दो नंबर है ए टू द पावर m, और यहाँ पे दूसरा नंबर है ए टू द पावर n। दिख रहा है ना सबको, क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। ओके, तो देखो दोनों ही नंबर का सर आपको देखो बेस, बोलिए। सर थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए। थोड़ा सा नीचे कर दे मतलब कैमरा को? नहीं सर, कॉपी को थोड़ा सा और ऊपर करिए, नीचे थोड़ा सा नहीं दिख रहा। ओके, अभी ठीक है? यस सर। ओके, देखिए तो मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। इन दोनों ही नंबर्स, यहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ पे दो नंबर्स है, ए टू द पावर m एक अलग नंबर है और ए टू द पावर n एक अलग नंबर है। ठीक है, ए टू द पावर m एक अलग नंबर है और ए टू द पावर n एक अलग नंबर है। समझ में आ रहा है ना? दोनों ही नंबर्स का आप ध्यान दीजिए, नोट करिए यहाँ पे पॉइंट को, कि दोनों ही नंबर्स का बेस, अब देख पा रहे दोनों नंबर का बेस क्या है, सेम है। दोनों ही नंबर्स का आपको दिख रहा है यस बेस सेम सर। है, ए लिखा हुआ है। ओके, और दोनों ही नंबर्स आपस में देखो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है ना, दोनों ही नंबर्स आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो ये फॉर्मूला वहां लगेगा जहां पर दो नंबर का बेस सेम होगा और दोनों ही नंबर्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहेंगे, तब उनके एक्सपोनेंट जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? हेलो, समझ में आया आप लोग को? यस सर। ओके ओके, चलिए, तो ये था फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग का। अब हम लोग मूव कर रहे हैं सेकंड फॉर्मूला में। ठीक है, सेकंड लॉ में। तो अगर किसी को कॉपी करना है तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मैं पेज टर्न कर रहा हूँ। कॉपी हो जाएगा तो बताइएगा। सर कॉपीड। सबका हो गया? सबका हो गया, पेज टर्न कर लें? सर कॉपी। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो है डिवीजन पे। ठीक है, डिवाइड फॉर्म में। अगर मैं, हम लोगों ने याद करो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। ये याद आ रहा फॉर्मूला सेकंड? याद आ रहा कुछ ऐसा? ये भी हम लोगों ने रूल पढ़ा होगा। सर ओके, ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है फिर से हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक नंबर ए टू द पावर 5, यहाँ पे एक नंबर ए टू द पावर 3, तो इस ए टू द पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ओके, डिवाइडेड बाई इस ए3 को क्या लिख सकता हूँ, बोलो? ए इंटू ए लिख सकता हूँ क्या? बोलो, किसी को डाउट है? डाउट हो रहा क्या किसी को, बोलो? नहीं। ओके, सो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस ए से इस ए को कैंसिल कर रहे हैं, इससे से इस ए को कैंसिल कर रहे हैं और इस ए से इस ए को कैंसिल कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचा रेस्ट में, देखो तो ए इंटू ए। ओके, और इस ए इंटू ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए टू द पावर 2। बोलो तो, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, इस ए टू द पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो? इसको हम लोग ए टू द पावर 5 माइनस 3 भी तो लिख सकते हैं ना।
ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग को ये पता चला कि अगर दो नंबर्स, ठीक है, दोनों नंबर्स का देखो यहाँ पे आप फिर से नोट करो, दोनों ही नंबर्स का बेस आपको दिख रहा है, दोनों का नंबर का बेस सेम है। ओके, यहाँ पे दोनों ही नंबर्स e⁵ और e⁵ का आपको दिख रहा होगा बेस सेम है। अगर वो डिवाइड के फॉर्म्स में होते हैं तो आपस में यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, जो पावर्स है, वो पावर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये समझ में आया ना? तो यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। समझ में आया आपको? यस सर। बोलो, कोई बच्चा को डाउट हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, सो अब हम लोग मूव कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा है बोलो तो, अगर a⁴m लिखा हुआ है, उसका होल टू द पावर n है, इसका मतलब होता है a⁴m into n, है ना? याद आ रहा सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे काम कर रहा है बोले तो, ये फॉर्मूला देखो, सारे फॉर्मूलाज को तो हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअली काम कैसे करता है, ये फॉर्मूला बना कैसे, वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग समझेंगे तो ताकि एक चैप्टर्स का जो भी पॉइंट है, जो भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए हम लोग को। तो देखो, e⁴m का होल टू द पावर n है, इसको हम लोग जनरली समझते हैं। देखो कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं एक नंबर है 3⁵2 का होल का पावर 3, एक नंबर मैंने लिया, जस्ट क्या लिया मैंने, नंबर 3⁵2 का होल का पावर 3। अच्छा, यहाँ पे 3⁵2 का होल का पावर 3 है। अच्छा, इस पूरे 3⁵ को मैं एक नंबर एज्यूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे 3⁵2 को मैं एक नंबर एज्यूम कर रहा हूँ। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो 3⁵2 इंटू 3⁵2 इंटू 3⁵2, क्योंकि पावर 3 था तो मैंने 3 बार ब्रेक कर दिया। बोलो, ये समझ में आया सबको? यस सर। वेरी गुड। ओके, सो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने फर्स्ट में आपको एक रूल बताया कि अगर दो मतलब दो या दो से ज्यादा नंबर्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से ज्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई फॉर्म में रहेंगे और सारे नंबर्स का बेस अगर सेम होगा तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। ये पता है हम फर्स्ट रूल में। तो यहाँ पे 2 + 2 + 2 लिख सकते हैं क्या? देखो तो, ये समझ में आ रहा है आपको? देखो, सारे नंबर्स यहाँ पे 3⁵2, यहाँ पे 3⁵2 और यहाँ पे 3⁵2 लिखा हुआ है। इसका मतलब सारे नंबर का बेस क्या है, सेम है, 3 है, और सारे नंबर्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो पावर आपस में ऐड होगा। ये फर्स्ट रूल में मैंने बताया आपको, तो क्लियर हो रहा है? तो अगर आप ऐड करो पावर को, तो पावर देखो 2 + 2 + 2 कितना आएगा, 6 आएगा क्या? अच्छा, इस 6 को फिर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 × 3। बोलो तो, ये समझ में आया? मतलब 3⁵2 का होल का पावर 3 को हम लोग ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो, ये समझ में आया सबको? सबको क्लियर हो यस रहा है? सर। सबको क्लियर हो गया ना ये पॉइंट? यस कोई सर। बच्चा है जिसको डाउट हो रहा है? बोलो यहाँ तक। कोई ऐसा बच्चा है जिनको डाउट हो रहा है? यहाँ पे आप लोग कॉपी कर लीजिए थर्ड तक। सर कॉपीड। सबका हो गया? हेलो, हेलो। हो गया सबका बाबू? पेज टर्न कर लें? यस सर। ओके, सो आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग फोर्थ फॉर्मूला को देखें, तो हमारा जो फोर्थ फॉर्मूला है वो है a⁴m into b⁴m is equal to a into b ab whole to the power m। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को समझते हैं, ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, हम लोग सारे फॉर्मूलाज को समझेंगे, ये फॉर्मूला एक्चुअली बना कैसे। कुछ कुछ फॉर्मूला को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी सारे फॉर्मूलाज को हम लोग सिर्फ लिखते जाएंगे। ठीक है, तो देखो फोर्थ फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, a⁴m into b⁴m is equal to a into b whole to the power m। ये समझ में आ रहा है आपको? ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने यस। पढ़ाया थी, सबको याद आ रहा होगा ना? ओके, पर ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे।
ठीक है। सर आपका वॉइस कट कट के आ रहा है। हेलो, हेलो हेलो सर, आपका वॉइस आवाज कट आ रही कट है के आ ठीक? रहा है। अभी ठीक आ रही है? हाँ। ओके ओके। सो यहाँ पे समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी और होल टू द पावर m, ये कैसे वर्क करता है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। हम लोग दो नंबर ले रहे हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। 3 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 4, अगर हम लोग यहाँ पे दो नंबर ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो तो? 3 लिख सकते हैं क्या, बोलो? इस यस 3 टू द पावर 4 यस को क्या हम सर। लोग ऐसे लिख सकते हैं ना? ओके। अब देखो ध्यान से देखिए, 4 टू द पावर 4 को क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, देखो तो ये मल्टीपल फॉर्म है तो इंटू दिया, उसके बाद 4 टू द पावर 4 को हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। बोलो कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखा जाए तो सारे नंबर्स तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा होगा सारे नंबर्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो इन नंबर्स को हम लोग आगे पीछे करके ऑर्डर करके चेंज कर सकते हैं ना, ये तो पता होगा। ऐसे तो नहीं है कि 3 आ गया तो 3 आगे होगा, हम लोग कोई भी नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मल्टीपल फॉर्म में है तो मल्टीपल फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो तो यहाँ पे 3 इंटू 4 एक ग्रुप बना लिया मैंने, 3 इंटू 4 एक ग्रुप बना लिया मैंने, फिर 3 इंटू 4 एक ग्रुप बना लिया मैंने, और 3 इंटू 4 फिर से एक ग्रुप बना लिया। बोले यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? देखो तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर था, यहाँ पे देखो आपके पास टोटल कितने 3 थे? 4 3 थे। देखो यहाँ पे टोटल आपके पास 3 जो है कितना है? 4 है। आपके पास टोटल 4 कितना था? 4 था। तो देखो 1 2 3 4 ये है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ऐसे लिखने पे कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको यस बाबू? सर। ओके। सो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब देखो आगे का जो कॉन्सेप्ट एकदम इजी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 3 इंटू 4, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ 3 इंटू 4, इसका मतलब क्या होता है? 12 होता है क्या? फिर यहाँ पे इस ब्रैकेट वाला का वैल्यू 12 होगा, ओके। इस ब्रैकेट में वैल्यू 12 होगा और इस ब्रैकेट में वैल्यू 12 होगा। बोलो ये समझ में आया सबको? वैसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिसको डाउट हो रही है? हेलो, समझ में आ रहा है सबको बाबू? यस सर। ओके। अब देखो यहाँ पे यस क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या अगर समझो आप इस पे क्या लिखा हुआ है, 12 का पावर कुछ नहीं तो 1, 12 इंटू पावर 1, 12 का पावर 1, 12 का पावर 1। देखो सारे ही नंबर्स का बेस देखो सेम है क्या? यहाँ पे सारे ही नंबर्स का बेस सेम है क्या? सेम है ना? 12 है सबका बेस, तो 12 सारे नंबर्स का बेस सेम है और सारे नंबर्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे सारे नंबर्स के पावर को, यहाँ पे जो पावर्स हैं 1 1 1, सारे पावर्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ये हम लोगों ने फर्स्ट रूल में पढ़ा है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। कोई डाउट है किसी को? तो यहाँ नो पे हम लोग सर। सिंपली 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्लियर है ना सबको? ओके। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 12 टू द पावर 4 है ना? तो ये एक्चुअली नंबर था क्या बोलो तो? 3 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 4। इसको हम लोगों ने क्या लिखा? 12 टू द पावर 4। अब देखो अगर मैं, ठीक है ध्यान से समझो, यहाँ पे 3 और 4 के जगह पे मैं ए ले लूं, ठीक है, ए या बी ले सकता हूँ। तो 3 टू द पावर 4, अब इस 4 के जगह एम ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे बी टू द पावर एन, दो अलग अलग नंबर ले रहा हूँ, दो अलग अलग पावर है, ठीक है। यहाँ पे पावर हम लोग सेम कर ले रहे पहले, यहाँ पे फर्स्ट वाला पावर सेम कर ले। तो ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम, आपका फॉर्मूला क्या बना? देखो ये 12 कैसे आया होगा बोले तो? यहाँ पे 3 इंटू 4 किया होगा तभी ना? यस ये 3 इंटू 4 किया होगा तभी तो 12 आया है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी ए बी। और यहाँ पे देखो पावर 4 4, यहाँ भी पावर 4, यहाँ पे देखो पावर एम, यहाँ पे पावर एम, तो यहाँ पे भी पावर क्या आएगा? एम आएगा क्या? ये देखो फॉर्मूला बना। ये कॉन्सेप्ट देखो, एग्जांपल समझ में आ रहा है ना आपको? फॉर्मूला कैसे बना होगा? यस सर।
ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग को समझना है सबको, ठीक है। क्लियर हो गया ना? और इस पेज को आप नोट कर लीजिए सारे पॉइंट को। सबको समझ में आ रही है ना बाबू? यस सर, Yes. सब कॉपीड। पेज टर्न कर रहा हूँ तब। ओके सर। ओके, सो हम लोग आते हैं अब अपने फिफ्थ पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? फिफ्थ पॉइंट है, अगर मैं बोलूं a टू द पावर m बाई b टू द पावर m, फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, a बाई b का होल टू द पावर m, याद आ रहा फॉर्मूला? ऐसा कुछ? यस सर। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है बताइए, क्या आप बना पाएंगे क्या? यस सर। ट्राई करिए आप लोग, ठीक है। जिन बच्चों को ट्राई करना है ट्राई करिए, जिन बच्चों को देखना है यहाँ पे देखिए, समझिए। a टू द पावर m बाई b टू द पावर m, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 टू द पावर 3 बाई 7 टू द पावर 3। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जस्ट, ठीक है, मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा, इस 5 टू द पावर 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो? 5 इंटू 5 बोल सकते हैं। और 7 टू द पावर 3 को हम लोग क्या बोलेंगे? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 बाई 7 इंटू 7 इंटू 7, तो अगर मैं चाहूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो तो 5 बाई 7 इंटू 5 बाई 7 इंटू 5 बाई 7। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? मैं ऐसे इस नंबर को ऐसे भी एक्सप्रेस कर नो सकता हूँ ना? सर, नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हैं सर, हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब अगर आप समझो तो देखो यहाँ पे 5 बाय 7 को एक हम लोग एक एज्यूम करेंगे एक नंबर, पूरा टोटल एक नंबर, ठीक है। देखो यहाँ भी 5 बाय 7, यहाँ भी 5 बाय 7 और यहाँ भी 5 बाय 7, सबका पावर हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं? 1, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे नहीं सकते क्या कि 5 बाय 7 का होल टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आएगा? 3 बार लिखा हुआ है ना, हम लोग लिख सकते हैं ना 5 बाय 7 का होल टू द पावर 3। तो यहाँ से देखो क्या क्लियर हो रहा है कि 5 बाय 3 5 टू द पावर 3 बाय 7 टू द पावर 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 बाय 7 का होल का पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes. ओके, अब हम लोग फॉर्मूला से हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा लग रहा है, मैंने आपको बेसिक समझा दिया कैसे सारा फॉर्मूला काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक नंबर है, उसका पावर अगर 0 है तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। या आई थिंक पता होगा आप लोगों को। यहाँ ए क्या है? एनी नंबर। यहाँ पे ए क्या है? एनी नंबर। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला अभी, ये लॉ भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कोई भी नंबर, ओके, कोई भी नंबर टू द पावर 0 क्या आएगा? 1 आएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स में समझाऊं, अगर मैं बोलूं 2020, ठीक है, होल टू द पावर 0 है, इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा क्या? आएगा ना? आई थिंक याद होगा आप लोग। ओके, कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, हम लोग पेज टर्न कर रहे हैं। सर कॉपीड। सबका हो गया? पेज टर्न कर ले हम लोग। Yes, sir. ओके, सो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखो सेवंथ फॉर्मूला क्या है वो हम लोग समझते हैं। अगर मैं बोलूं एक नंबर है ए, इसके सामने में रूट लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक नंबर है ए, इसके सामने में क्या लिखा हुआ है? रूट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है पता है? कि पावर 1/2। ओके, पावर क्या होता है? 1/2। अगर मैं बोलूं √2 का वैल्यू, इसका मतलब 2 का पावर 1/2। अगर मैं बोलूं √7 का वैल्यू, इसका मतलब पावर 7 टू द पावर 1/2। ये समझ में आ रहा है ना? ये सब भी पता होगा आई थिंक आप लोग को। यस सर। 8 नंबर देखते हैं फॉर्मूला। अगर देखो इस रूट के सामने में कोई अगर नंबर है, उसको बोलते हैं nth रूट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? nth रूट। और यहाँ पे कोई नंबर है a,
तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो a टू द पावर 1 बाई, यहाँ पे देखो कुछ नहीं होता है तो 2, यहाँ पे अगर कोई नंबर है 2 को छोड़कर कोई नंबर है, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग लेंगे 2, और अगर 3 4 5 6 7 कुछ भी लिखा हुआ है तो हम लोग को वो नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा अगर हम लोग समझे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बोलूं 5th रूट ऑफ 7, इसका मतलब क्या हुआ बोलो, 7 टू द पावर 1/5, क्लियर हुआ। Yes. अगर मैं बोलूं क्यूब रूट ऑफ 5, इसका मतलब 5 टू द पावर 1/3, ये समझ में आ रहा है सबको ना, ये क्लियर हो रहा है ना। ओके, अब हम लोग 9th नंबर फॉर्मूला देखते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं बोलूं ए टू द पावर n एक नंबर है, ठीक है, ए टू द पावर n एक नंबर है, इसके रेसिप्रोकल को अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे देखो ये जो पावर प्लस में है, यहाँ पे n क्या है, प्लस में है, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है। और सेम अगर ए टू द पावर माइनस n एक फॉर्मूला है, अगर ए टू द पावर माइनस एक फॉर्मूला, इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, बोलो सॉरी, ये समझ में आ रहा है। हेलो, यस सर। सारा फॉर्मूला क्लियर हो रहा है ना। यस सर। कॉपी। ओके, हो गया सबका। हम लोग पे ट्यून कर लें। यस सर। ओके, सो अब हम लोग समझते हैं आगे का कुछ कॉन्सेप्ट। ये 9 नंबर हो गया ना, 10 नंबर देखते हैं, देखिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर यहाँ पे एक नंबर है a टू द पावर m लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर है a टू द पावर m, यहाँ पे एक दूसरा नंबर है बट उसका पावर अलग है, a टू द पावर n है, आपको दिख रहा है। तो इस पे ध्यान दीजिए, दोनों का बेस सेम है बट दोनों जो है इक्वल में लिखा हुआ है, ठीक है ना, इक्वल टू का साइन में है। तो ऐसे केसेस में जब दोनों नंबर का बेस सेम होता है और इक्वल टू में होता है तो इन दोनों ही नंबर्स का जो एक्सपोनेंट है या दोनों नंबर्स का जो पावर है वो पावर्स आपस में क्या होता है बोले तो इक्वल हो जाते हैं, सेम। ठीक है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये पढ़ा है ना। यस सर। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 2 टू द पावर 7 और इक्वल टू एक नंबर है 2 टू द पावर x, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा बोलो, 7 आएगा क्या। ओके, फिर से मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ 3 टू द पावर 2 है और यहाँ पे एक नंबर है 80, यहाँ पे 3 टू द पावर x ले रहा हूँ, ठीक है, समझो 3 टू द पावर x है और यहाँ पे नंबर है 81, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे 3 टू द पावर x 81 को क्या ब्रेक करेंगे बोलो, 3 टू द पावर 4 में ब्रेक कर सकते हैं इस 81 को, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, क्लियर हो रहा होगा आई थिंक, समझ में आ गया आपको। यस सर। ओके, अब 11 नंबर फॉर्मूला लास्ट देख लेते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे अगर एक नंबर ए टू द पावर m, ठीक है, एक दूसरा नंबर है b टू द पावर m, इसमें आपको क्या, दो नंबर है, दोनों का एक्सपोनेंट देखो सेम है ना, पर दोनों का बेस अलग अलग है। तो जब एक्सपोनेंट सेम है, देखो दोनों नंबर है, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है ना, दोनों नंबर का जब एक्सपोनेंट सेम है तो दोनों का बेस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये समझ में आया आपको, ये क्लियर हो रहा है। यस सर। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे थोड़ा ट्राई करते हैं हम लोग सॉल्व करने का, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना आपको। तो हम लोग अब स्टार्ट करें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, यस सर। कर लीजिए आप लोग यहाँ तक, कॉपी कर लीजिए।
सर कॉपी हो गया ना। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर डायरेक्ट, ठीक है। सर 11 वाला फॉर्मूला क्या? तो देखे नहीं आप, a टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर m। अगर दोनों का पावर सेम है, दोनों का बेस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे नंबर 10 था सेम यहाँ पे है, बट वहां पे बेस सेम था तो पावर इक्वल हो गया, यहाँ पे पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाएगा। ओके सर। हम लोग अब आगे मूव करते हैं। देखो अब हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। सीधा कहाँ पे आते हैं? क्वेश्चंस पे। अगर मैं बोलूंगा एक नंबर है 27 का होल टू द पावर 2/3, इसका आंसर कितना आएगा बताइए तो आप। और यहाँ एक दूसरा एक नंबर है 32 का होल टू द पावर -2/5, इसका आंसर कितना आएगा? यहाँ पे दो नंबर लिखा सर मैंने। सर फर्स्ट वाला का आंसर 9 आएगा वेरी गुड। सर, और सेकंड का आंसर 1/4। अच्छा ठीक है, मैं लोग जिनका बन गया वेरी गुड। हम लोग ट्राई करते हैं फिर से, देख लो जिन बच्चों का नहीं बना। देखो 27 एक्चुअली क्या है बोलो तो, 3 है क्या, और ये वैल्यू क्या है 2/3। ये समझ में आ रहा होगा आई थिंक आप लोग को। याद करो यहाँ पे क्या, ए टू द पावर m का होल टू द पावर n का, याद आ रहा है? ए टू द पावर m इंटू n, ये दोनों ही पावर्स आपस में मल्टीप्लाइड हो जाते हैं ऐसे। तो हम लोग लिखेंगे 3 टू द यस पावर 3 इंटू 2/3। ये 3 कैंसिल होगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 टू द पावर 2, मतलब 9 आंसर है। समझ में आया सबको? ओके अब हम लोग इस क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। देखो तो 32 का मतलब क्या होता है पता है? 2 टू द पावर 5। ओके 32 का मतलब क्या होता है? 2 टू द पावर 5। यहाँ पे लिखा हुआ -2/5। समझ में आ रहा है ना? सेम यहाँ पे फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 टू द पावर 5 इंटू -2/5, ये देखो 5 कैंसिल हुआ क्या, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो 2 का पावर -2। अब देखो एक फॉर्मूला मैंने फिर से बताया कि अगर पावर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कैसे करते हैं, उसका रेसिप्रोकल फॉर्म्स में लिखेंगे, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा ऐसे। बोलो कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नो 2 का पावर सर। 2 का 1/4। देखो तो यस कोई डाउट है यहाँ पे? अगर कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर से। 243 है, होल टू द पावर -3/5 है, ठीक है। चलो बनाओ। सर बोलिए। सर 1/27। 1/27, ओके सबका आने दीजिए। संजीता विश्वास समझ में आ रहा बाबू आप लोग को? यस कितने सर। बच्चे आए हैं आज? सत्यम, अजय, आदित्य प्रकाश, समझ में आ रहा सबको? श्रेयस, पॉल, यस सर। ओके ओके चलिए। यस सबको क्लियर हो रहा है ना? ऐसा कोई बच्चा है ना, ऐसा नहीं है ना कोई कि चुपचाप है, इनको समझ में नहीं आ रहा है? सबका बन गया क्या ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सबका बन गया क्या? हेलो, सबको बन रहा है ये क्वेश्चन बाबू? सबको क्लियर हो रहा है? हेलो, ये सबका बन गया? हम लोग आगे क्वेश्चन करिए या इसको बनाना होगा? बताओ आप लोग। हेलो, हेलो, सर नहीं बनाना होगा। हो गया ना? पेस्ट कर ले हम लोग। चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा।
अच्छा मैं जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 4 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 4 इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बता पाएंगे आप क्या? सर 4 टू दी पावर 4 to the कितना? 4 power टू द पावर 5. 5 का वैल्यू कितना है और 5 टू द पावर 4 का कितना वैल्यू, वो बताइए मुझे पहले। कितना आ रहा वैल्यू? हेलो। 1024 आ रहा है 4 to the power 5 का वैल्यू. ओके, और इसका 5 टू द पावर 4 का? 6 to 5. 6 to ओके, 5. तो क्लियर हो रहा है ना आपको कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? Yes sir. ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर से ध्यान दो। मैं बोलूंगा एक नंबर है a टू द पावर 4/3, ओके, फिर डिवाइड का साइन है, फिर यहाँ पे लिखा मैंने a टू द पावर -2/3। इसको आप सॉल्व कर पाओगे क्या? देखो तो, इस क्वेश्चन को बना पाओगे क्या आप? Yes sir. ट्राई करिए आप लोग, ठीक है, आप लोग ट्राई करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। Sir a to the power 2. a टू द पावर 2 आएगा? हाँ सर, a to the power 2. गुड, सबका बन गया क्या? 2 ही बच्चा का आंसर आया, बाकी सब बच्चे? ये सबका बन गया कि मैं बताऊं, ये बताइए आप लोग। सर बन गया सबका? देखो इस क्वेश्चन में बोला गया एवोल्यूट, ओके, क्या करना है, तो 3 टू द पावर 3 इंटू 243 का होल टू द पावर -2/3 इंटू 9 का पावर -1/3। इसको बना पाओगे? देखो तो, ये 243 पर -2/3 का पावर है. हाँ हाँ, 243 का पावर -2/3, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर 1/3. 1/3 आ रहा है, सबका बन गया क्या? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ। ओके ओके,